जींद पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि अपराधियों ने चौटाला के शासन की तर्ज पर हरियाणा में जगह जगह अपराध के अड्डे स्थापित कर लिए हैं। प्रदेश में जंगल राज है। सरकार के कार्यकाल में चारों ओर गुंडों का शासन है। पुलिस के संरक्षण में आपराधिक घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम दिया जा रहा है। जनता भयभीत है और भाजपा और जजपा सरकार पूरी तरह गुम है। बुधवार को पूर्व नगर पार्षद जलपत राय बंसल के निवास स्थान पर उनके बेटे श्याम सुंदर बंसल की हत्या के बाद शोक जताने आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकार वार्ता में बुधवार को सरकार व प्रशासन को अपराधियों को पकड़ने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे डाला। उन्होंने कहा कि अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए तो कांग्रेस जन आंदोलन करेगी व लोगों को भी जन आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि जनता के चुने हुए नुमाइंदे व विधायक तक भी व्यापारियों को यह कहने लग गए हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए लठ उठा लो। आश्चर्य की बात है कि अपराधियों के ऑटोमेटिक हथियारों के आगे लठ की क्या औकात है। चुने हुए नुमाइंदों की इस तरह की बयानबाजी यह बताती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की पूरी तरह दिवाला पिट गया है। पत्रकार वार्ता में सुरजेवाला ने कहा कि सवाल सीधा है, सरकार बताए कि आखिर ऑटोमेटिक हथियार आए कहां से और गुंडे कहां से लाए। चाय की चुस्कियां ले रहे श्याम सुंदर बंसल व भतीजे हनी बंसल पर सुबह के समय ताबड़तोड़ 21 राउंड फायरिंग कर अपराधी आराम से पैदल आते हैं और पैदल ही निकल जाते हैं। श्याम सुंदर बंसल की हत्या केवल सनसनीखेज नहीं है बल्कि दिल दहलाने वाली भी है, क्योंकि जिस स्थान पर वो बैठे थे वहां से 10 से 15 लोगों का जमावड़ा रहता ही है। अपराधियों द्वारा की गई घटना कोई विकराल वारदात बन सकती थी। इस दिल दहलाने वाली घटना ने कानून व्यवस्था की स्थिति को उजागर करके रख दिया है। अपहरण, डकैती, फिरौती व धमकाने जैसे आपराधिक घटनाओं को जींद सहित पूरे हरियाणा में एक संगठित गिरोह अंजाम दे रहा है। भाजपा जजपा सरकार आंखें मूंदे बैठी है और अपराधियों को प्रत्यक्ष रूप से संरक्षण दे रही है। सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि प्रदेश में अपराधियों का शासन है या गुंडों और बदमाशों का। जींद जिले के उचाना से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विधायक हैं, जो भी पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी एक शब्द नहीं बोलते हैं। अब गुंडों और बदमाशों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। दुष्यंत चौटाला व मनोहर लाल खट्टर को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। पूरे हरियाणा की जो चौपट कानून व्यवस्था है उसको उजागर कर दिया। जिस प्रकार से दिन दहाड़े सुबह के समय चाय पी रहे थे जब श्याम सुंदर जी बंसल साहब, तो जिस प्रकार से 3 हथियार बंद बदमाश ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ आए, 21 से 22 राउंड लगातार फायर किए, 7 राउंड श्याम सुंदर बंसल को मारे, हत्या की। भतीजे हनी बंसल को पुलिस की को गुंडों की गोलियां लगी और पैदल आए, अगले पैदल चले गए। पुलिस नाम की कोई चीज व्यवस्था 21 राउंड कहते हैं कि हमलावरों ने फायर किए। सवाल बड़ा सीधा है कि ये ऑटोमेटिक हथियार आए कहां से, ये गुंडे आए कहां से और कहां चले गए, और क्या पूरा जींद का प्रशासन और पुलिस सोई पड़ी रही? और कांग्रेस को भी अब सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब विधायक जी के पास व्यापारी जाते हैं तो वो तो कहते हैं भाई लठ उठा लो, रक्षा करो। माफ कीजिए, व्यापारियों का, दुकानदारों का काम लठ उठा के गुंडों, बदमाशों और माउजर चलाने वाले लोगों से लड़ना है? सरकार के नुमाइंदे तो ये कहते हैं। तो क्या मान लें कि अब खट्टर साहब के भरोसे और दुष्यंत चौटाला के बस में कुछ नहीं है, अब अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी?
और क्या लठ से, माउजर से लड़ पाएंगे आप, या .38 ऑटोमेटिक वेपन से लड़ पाओगे आप? ये किस प्रकार के बचकाने बयानात हैं सरकार के और सरकार के नुमाइंदों के। हम आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से चेतावनी देते हैं प्रशासन को कि हम 48 घंटे इंतजार करेंगे, 72 घंटे भी कर लेंगे, उसके बाद जींद में जन आंदोलन होगा। मैंने देखा, मैंने कल उसके सारे कागजात रखे, कल फिर रखूंगा। आज आपको अभी बता देता हूं, अब उनके और कागजात आए और रखूंगा। तो ऐसे में नौकरियों की मंडी लगी हुई है। उस नौकरी की मंडी में जिस बच्चे के पास या मां बाप के पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे उसे नौकरी मिलेगी। वो क्लर्क की नौकरी हो, बीएलडीए की नौकरी हो, एचटेट की परीक्षा हो, एचसीएस की नौकरी हो, डेंटल डॉक्टर की नौकरी हो। 7 साल से 33 पेपर लीक हो गए। 18 पेपर की पत्रकार वार्ता करके खुलासा मैंने किया, आज तक कोई पकड़ा गया? हरियाणा में व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला है, नौकरियों की बिक्री की मंडी लगी है। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी ये कह रहे हैं हरियाणा के युवक और युवतियों को, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं, मंडी लगेगी, जो पेपर खरीद सकता है वो पास, बाकी फेल। सच्चाई है। अब मुझे बताया गया है कल रात को एसआई का भी पर्चा दर्ज हो गया। तो रमलू वाली बात कर रखी है खट्टर सरकार ने तो कि देखती जा और रोती जा। पुरानी जो हरियाणा की एक साधारण जबान की, हमारी देसी जबान की जो कहावत, अब अपराधियों की अपराध स्थली बन गया है और खट्टर सरकार सत्ता के नशे में पूरी तरह से मदहोश है। हरियाणा और जींद जिला दोनों अपराध की गिरफ्त में, कानून व्यवस्था मृतप्राय है और चारों ओर गुंडों का शासन है। जनता भयभीत है और भाजपा जजप्पा सरकार गुम है। अपराधियों और गुंडों ने, जैसे पिछली बार जब चौटाला भाजपा का साझा शासन था, उसी प्रकार से दुकानदारों और व्यापारियों से फिरौती लूटने, संपत्तियों पर कब्जा करने, इस तरह के अड्डे जींद सहित हरियाणा में कई जगह स्थापित कर लिए। पुलिस के संरक्षण में कई बार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। फिरौती मांगना, व्यापारियों से उनकी प्रॉपर्टियां खाली करवाना, दुकानों पर कब्जा करना, जान की धमकी देकर लूटना, अब यह आम बात हो गई। पुलिस प्रशासन और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। खुलेआम गुंडागर्दी है और कानून व्यवस्था का जींद और हरियाणा में, जींद सहित सारे हरियाणा में दिवाला पिट गया है। और वो सारी गुंडागर्दी धीरे धीरे अब जींद शहर में आ गई। क्या कोई एमएलए है, मंत्री है, विधायक है, सरकार है? यहां से तो उप मुख्यमंत्री विधायक हैं उचाना हल्के से। कहां है वो? कहां गुम हो गए? भाजपा जजप्पा सरकार या तो आंख मूंदे बैठी है, या जैसे पहले गुंडों को संरक्षण होता था, प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण दे रही। सवाल यह कि हरियाणा में अपराधियों का शासन है, गुंडों का शासन है, या कानून का शासन? मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर एक शब्द नहीं बोलते और जो जींद जिले से विधायक हैं वो लापता है। उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे सत्ता की मलाई खा रहे। समय आ गया है कि या तो गुंडों और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करिए, नहीं तो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जगत महान न्यूज के लिए जींद से रोहतास भोला की रिपोर्ट।